भारत से पाकिस्तान गई अंजू पाकिस्तान के जिस अपरदीर इलाके में नसरुल्लाह के साथ रह रही है, वहां से मुश्किल से 110 किलोमीटर की दूरी पर बाजावर इलाके में रविवार को एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इस धमाके का अंजू के पाकिस्तान जाने या पाकिस्तान में रहने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अंजू पाकिस्तान के जिस इलाके में रह रही है और जिस तरह से वहां उसकी खातिरदारी हो रही है, उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को जरूर सुर्खियों में ला दिया है। अपने फेसबुक फ्रेंड के प्यार में राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जा पहुंची अंजू उर्फ फातिमा को लेकर पाकिस्तान ने अलग ही प्रोपेगेंडा वार शुरू कर दिया है। एक ऐसा प्रोपेगेंडा वार जिसमें अंजू के बहाने पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा और खुशगवार दिखाने की कोशिश हो रही है। कोई अंजू पर तोहफों की बारिश कर रहा है, कोई इसे पूरे कौम के लिए खुशी का मौका करार दे रहा है, तो कोई अंजू और नसरुल्लाह के साथ गुजारे गए पलों को हाई डेफिनेशन ड्रोन कैमरों से शूट कर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल करने में लगा है। ऐसे में न सिर्फ पाकिस्तान की मंशा साफ होती जा रही है, बल्कि ये भी इशारा मिल रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान जिस अंजू के बहाने अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रहा है, अंजू उसी खैबर पख्तूनख्वा इलाके में गई है जहां रविवार को एक रैली के दौरान हुए आतंकी हमले में एक साथ 44 लोगों की जान चली गई। लेकिन पाकिस्तान है कि अपने अंदरूनी मसलों को सुलझाने की जगह अंजू के पाकिस्तान जाने और उसके इस्लाम कबूल लेने को अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। असल में जब से पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रहने वाले नौजवान सचिन के प्यार में अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई है, पाकिस्तान के लोगों में सीमा के इस कदम को लेकर तीखी नाराजगी है। ऐसे में अब अंजू के अचानक वहां चले जाने से मानो पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI को सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने से हुई किरकिरी का काट मिल गया है। और यही वजह है कि अंजू और नसरुल्लाह न सिर्फ एक सेलिब्रिटी के तौर पर पेश किए जाने लगे हैं, बल्कि अंजू की वहां ऐसी खातिरदारी हो रही है मानो उसने पाकिस्तान जाकर इस्लाम कबूल कर और नसरुल्लाह से शादी कर कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। अब पाकिस्तान से आए अंजू के इस वीडियो को ही देखिए। इस वीडियो में पाकिस्तान के एक अमीर कारोबारी मोहसिन खान अब्बासी अंजू को तोहफा देते नजर आ रहे हैं। पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से अब्बासी ने अंजू को करीब 10 मरला जमीन के कागजात गिफ्ट के तौर पर सौंपे और उसे 50,000 रुपए का चेक भी दिया। अंजू को सौंपी गई ये जमीन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सटी हुई है। अब्बासी का कहना है कि ये तो अभी बस शुरुआत है। एक महिला दूसरे मुल्क से चलकर पाकिस्तान आती है और इस्लाम कबूल करती है। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात कुछ नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी दीगर लोगों का इस्लाम में इस्तकबाल करते आए हैं। दूसरे धर्म से इस्लाम में आने वालों की जितनी मदद होनी चाहिए उतनी की जाए
ताकि उनको किसी तरह की मुश्किल महसूस ना हो। उन्हें देखकर और लोग भी इस्लाम अपनाएं। मोहसिन अब्बासी ने अंजू को सिर्फ जमीन के कागजात ही नहीं दिए, बल्कि अंजू को लेकर पाकिस्तान में बाकी कानूनी प्रक्रियाओं के पूरी होने के बाद उसे पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से नौकरी और घर बैठे सैलरी देने का भी वादा किया। अब्बासी ने कहा कि रियल एस्टेट का काम करने वाली उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अंजू को मकान और नौकरी देने के साथ साथ हर मुमकिन मदद करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि जब अब्बासी अंजू को तोहफों से नवाज रहे थे, तब भी अंजू और नसरुल्लाह के इर्द गिर्द बेहद सख्त सुरक्षा घेरा था। वैसे सिर्फ अब्बासी ही नहीं, नसरुल्लाह की नई नवेली बेगम अंजू उर्फ फातिमा पर पाकिस्तान के दूसरे लोग भी तोहफे लुटाने में लगे। खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर इलाके के कुलशू गांव में अंजू को तोहफे देने वाले लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। खास बात यह है कि इन सारे मौकों की तस्वीरें और वीडियोस लगातार शूट किए जा रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर डालकर इसे पाकिस्तान और कौम की जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश चल रही है और यहीं से पाकिस्तान और आईएसआई की नीयत पर शक पैदा होता है। वैसे भी अंजू की इन दो तस्वीरों से काफी हद तक अंजू के नाम पर चल रही आईएसआई की साजिश का खुलासा हो जाता है। अंजू की ये दो तस्वीरें अपने आप में उसकी वहां की हकीकत बयान करती हैं। इसमें एक तरफ तो अंजू अपने दोस्त और शौहर नसरुल्लाह के साथ खुशियां मनाती, तोहफे कबूल करती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंजू की वो तस्वीरें हैं जब वो शादी के लिए खैबर पख्तूनख्वा की कोर्ट में पेश हुई। जिस तरह से बीसीओ सुरक्षा कर्मियों और पुलिस वालों की मौजूदगी में अंजू और नसरुल्लाह कोर्ट में पेश हुए और जिस तरह से दोनों का निकाह करवाया गया, उसे देखकर इन सब के पीछे आईएसआई का हाथ होने का शक पैदा होता है। वो भी तब जब अंजू खुद को नसरुल्लाह की सिर्फ दोस्त बताकर उससे सगाई और शादी के बगैर भारत आने की बात कह रही थी। ठीक उसी वक्त संगीनों के साए में अंजू का निकाह भी हो रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंजू के साथ फिलहाल पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल है। वैसे अंजू का मामला सीमा हैदर के मामले से इसलिए भी जुड़ा हुआ लगता है क्योंकि सीमा हैदर ने भारत आने के बाद पाकिस्तान की असलियत और वहां महिलाओं की हालत को लेकर काफी कुछ कहा था। सीमा ने कहा था कि वहां महिलाओं को खुलकर जीने की कोई आजादी नहीं है और इसीलिए वो दोबारा पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती। कहने की जरूरत नहीं है कि सीमा की इन बातों से पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती भी हुई है। ऐसे में अब जानकारों की माने तो पाकिस्तान में चलता अंजू का ये खैर मकदम सिवाय उसके डैमेज कंट्रोल के और कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने सीमा प्रकरण के बाद अंजू को रातों रात पाकिस्तानी वीजा दिए जाने के टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। ऐसे लोगों का कहना है कि जो अंजू करीब 2 सालों से लगातार पाकिस्तानी वीजा हासिल करने की कोशिश कर रही थी और उसके लिए पाकिस्तान के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, अचानक सीमा हैदर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आने के बाद ही अंजू को पाकिस्तान का वीजा कैसे मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजू को यह वीजा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दिया गया ताकि एक बार उसके पाकिस्तान पहुंच जाने पर अंजू को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सके और उसके बहाने पाकिस्तान अपनी उघड़ती इज्जत पर पैबंद लगा सके। अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की टाइमिंग से लेकर पहले उसका शादी से इनकार करना, फिर चुपके से शादी कर लेना, पहले भारत आने की बात कहना और फिर अचानक से मुकर जाना, इसी दौरान उसका वहां नसरुल्लाह के साथ वीडियो शूट करवाना और खुद को पाकिस्तान में बेहद खुश बताना, ये इशारा करता है कि अंजू की कहानी का असली स्क्रिप्ट राइटर कोई और ही है। अंजू का जिस तरीके का वीडियो पाकिस्तान से वायरल हो रहा है या जानबूझकर किया जा रहा है और अंजू जिस तरीके का बयान दे रही है, ये आपस में मेल नहीं खा रहे और यही वजह है कि अब एजेंसियां सतर्क हो गई, समझने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि अंजू पाकिस्तान में वैलिड तरीके से गई, उसने वीजा लिया और उसके बाद वो पहुंचती है। लेकिन जो वीडियो जारी होते हैं उसमें बड़ी खूबसूरत जगहें दिखाई जाती हैं, लेकिन साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी नजर आते हैं। अगर अंजू वीजा लेकर वैलिड तरीके से पाकिस्तान गई तो सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अंजू के आसपास वायरल वीडियोज में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं? इतना ही नहीं, अंजू कहती है कि उसने शादी नहीं की, लेकिन बुरके में उसका वीडियो सामने आता है कि वो सबके साथ टेबल पे बैठी है, खाना खा रही है और बुरका पहनी है। अंजू ने कुछ और कहा, लेकिन एक वीडियो आता है जिसमें उसने पूरा लहंगा पहन रखा है। जानकारी ये मिली है
कि महंगे महंगे तोहफे भी अंजू को दिए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर कड़ी नजर बना करके एजेंसियां रखी हुई हैं और हो सकता है जल्द ही इस पूरे मामले से खुलासा हो और सच सामने आए। वैसे अंजू को लेकर पाकिस्तान की ओर से छेड़े गए प्रोपेगेंडा वार की झलक तो आपने देख ली, अब अंजू का वो रूप भी देख लीजिए जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। ये तस्वीरें भारत की हैं, भिवाड़ी की, जहां अंजू का घर है। और इस वक्त अंजू ने अपने पति को फोन किया है और फोन पर दोनों की क्या और कैसी बातें हो रही हैं, आप वो खुद सुन लीजिए। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं, मैंने को नहीं बताना। नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात अब, नहीं सुननी तो नहीं सुननी। तू मर जा, मेरे लिए मर गई है तू, मर जा, मेरे लिए बात मत कर तू। ठीक है, हाँ ठीक है। इस फोन कॉल में अंजू के तेवर देखकर तो यही लगता है कि अंजू ने न सिर्फ भारत छोड़ दिया है, बल्कि वो हर किसी से अपने रिश्ते नाते तोड़ लेने पर आमादा है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में बैठी अंजू ने जब नसरुल्लाह से सगाई और शादी के बाद हिंदुस्तान में अपने पति को फोन किया, तो उसने जिस अंदाज में अपने पति अरविंद से बात की, उसने अरविंद के साथ साथ अंजू के मासूम बच्चों को भी सकते में डाल दिया। अंजू ने इस फोन कॉल में अरविंद को काफी भला बुरा कहा, लेकिन उसने इस बातचीत में अपने बच्चों के लिए एक बार हिंदुस्तान आने की बात भी कही। रुक जा, तेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मीडिया के सामने के उसने रुक जा, तू लाइव आके झूठ का बोल रही है ना, मैंने ये किया, मेरा साथी है, नहीं सुननी ना तो बस रहने दे, तू रहने दे। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, वैसे सिर्फ पति ही नहीं, अंजू के रवैये से उसके घर के दूसरे लोगों के रिश्ते भी अब उसके साथ खराब हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले अंजू के बुजुर्ग पिता गया प्रसाद डेविड, जो कल तक अंजू से बात करने के लिए उसे वॉइस मैसेज भेज रहे थे, अंजू की हरकतों और लगातार बोले जा रहे उसके झूठ से अब उनका भी दिल टूट चुका है। अंजू के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गया प्रसाद ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। बेटी, तूने गलत किया है और ऐसा गलत किया है कि पूरे देश को कलंकित किया है। तूने अपनी माँ को क्या दुख दिया है। यदि तू बेटा सुख नहीं दे सकती थी तो दुख क्यों दिया। यदि तुझे दुख ही देना था मुझे इस प्रकार का, एक बार मुझे बुला करके प्रेम से मुझे भोजन खिलाती, उसी भोजन में जहर डाल देती, मैं सो जाता। मैं मरने से पहले मैं नहीं बोलता कि मैंने कहाँ खाना खाया था। उधर यूपी के जालौन में रहने वाले अंजू के दूसरे रिश्तेदार भी अंजू के व्यवहार से काफी दुखी हैं। यही सुनी हूँ कि वो पाकिस्तान चली गई हैं। कौन चला गया है? अंजू। क्या पाकिस्तान क्यों गई हैं वो? अब हमको तो अभी पता चला है, आज चला है, मोबाइल में पड़ोसी अड़ोसी की देखी हूँ कि वही देखी हूँ कि पाकिस्तान गई हैं वो। अब ये नहीं हमको मालूम है कि क्यों गई हैं वो। सर क्या हम लोग बताएं, हम तो जब से सुनी हूँ तब से मैं परेशान में हूँ इस बात सुन के। बहुत दुख हो रहा है ये बात सुन के। और अंजू के इस बदले हुए तेवर से ये साफ है कि इस सब के पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ही है। आज तक ब्यूरो।